हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ्स की जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की, उसको कवर करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। डेसिमल एक्सपेंशन आपके दो टाइप के होते हैं, वन इज टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसकी एंड डिजिट होती है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, जैसे 7.5121 डेसिमल के बाद आपको पता है 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इसकी। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल होता है जो कांस्टेंट चलता रहता है, जिसकी कोई एंड डिजिट नहीं होती, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें नहीं होती। सपोज करिए 1.2222 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है आगे। ओके, तो ये जो आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस में नंबर दिए हुए हैं, आपको इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनका वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे पहला है 36/100 बाई 100 बाई 1000 बाई 10,000, ये तो आप सभी जानते हैं कैसे करेंगे आप लोग। इसमें आपका आंसर होगा, दो नंबर छोड़ के ऊपर डेसिमल लग जाएगा आपका 0.36। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। बस इतना ही आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका 1/11। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, 1/11। ओके, 1 को डिवाइड करना है आपको 11 से। पहले टेबल नहीं चल रही, आप डेसिमल लगाएंगे, 0 डेसिमल लगाएंगे, एक 0 कैरी करेंगे। अब 10 भी क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं होता, एक और 0 कर यहाँ पर पुट करेंगे, एक और 0 कैरी करेंगे। 100, 11 9s are 99, कितना रिमाइंडर बचेगा माइनस करने पर 1, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है एक 0 आपको मिल सकती है, लेकिन अभी भी टेबल नहीं चल रही तो एक 0 लगाइए, एक और 0 कैरी करिए। 11 9s are 99। अब जैसे आपने इतना किया, आप समझ गए कि बार बार वही चीज़ आ रही है, फिर 1 आ गया आपका, एक 0 आपको डेसिमल की वजह से मिल गई, एक 0 100, फिर 11 9s are 99। तो ये चलता ही जाएगा, चाहे आप इसमें इसको कितना भी लेंदी इस प्रोसेस को कर लीजिए। तो कहने का मतलब है इसका आंसर होगा 0.090909 एंड सो ऑन, और ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस फ्रैक्शन का, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, या तो वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, या फिर एक टाइम के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी उसमें। ओके, कभी ऐसा नहीं होता कि चलता भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज होल 4 1/8। चलिए 1/8 को करते हैं। 1 को डिवाइड करना है आपको 8 से, या तो फिर इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। थर्ड है आपका ये 8 4s are 32 + 1 33/8, 8 33 8 सॉरी 4 33 8 8 4s are 32, 1 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगाया, 10 हो गया। 8 1s are 8 2 0 20 हो गया। 8 2s are 16, माइनस किया 4 0 8 5s are 40, फिनिश्ड। यानी कि आंसर है इसका 4.125 और ये टर्मिनेटिंग है आपका। ओके, सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, आपको सिंपल डिवीजन परफॉर्म करनी है और बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली नहीं पूछा जाता कि इसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताओ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इन सबको डेसिमल एक्सपेंशन इनको डिवाइड करके परफॉर्म करके प्रॉपर डिवीजन, फिर जो भी डेसिमल आएगा उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 1/7 इक्वल्स टू 0.1428757 बार। बार का क्या मतलब है? जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपने डिवीजन परफॉर्म की तो यहाँ पर 09 बार बार आ रहा था, तो इसमें आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार। बार का मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर बार है वो रिपीट हो रहा है आपका रिपीटेडली, तो इसका हो जाएगा 0.0909 090909 एंड सो ऑन। ओके, तो ये बार होता है। तो 1/7 अगर आप परफॉर्म करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपका आंसर आएगा 1428857 1428571 1428557 एंड चलता ही जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर 1/7 ये है तो बताइए 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/5/7 एंड सो ऑन। और ये इसको आप कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं? तो देखिए, अगर आपको 1/7 दिया, 2/7 निकालना है। 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, यही होता है ना, 2 1s are 2/7। तो यानी कि उसके आंसर को आप लिख सकते हैं 2 × 1/7 क्या था, 0.14287। 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 0.285714, इसका बार। ओके, तो 2/7 को आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 3/7।
3/7 को आप लिखेंगे इक्वल्स टू 3 इंटू 1/7, यानी कि 3 इंटू 1/7 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, वो वैल्यू पुट कर देंगे 0.142857 बार। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 7 ज़ा 21, 58240 बार। ओके, इसके ऊपर बार आएगा। इस तरीके से आप परफॉर्म करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 6/7, 6 इंटू 1/7, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पर। ओके, सो ये क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी एक वैल्यू आपको दे देंगे। सपोज करिए 1/3 की वैल्यू दे दी और 2/3 या फिर 5/3 की पूछ ली, तो उसमें आपको जो 1/3 की वैल्यू है उसको 5 से या 7 से, जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन 100% आपके पीरियोडिक फर्स्ट में और फाइनल एग्जाम में आने वाला है। इससे कोई भी आपको एज सच जो आपका बार का क्वेश्चन है ये दिया जाएगा और उसको p/q की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं बार तभी आता है जब आप किसी फ्रैक्शन में को डिवाइड करते हैं। ओके, तो अगर बार है, आप फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका 0.6 बार, तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आंसर 3 फर्स्ट, जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू दी है जिसको आपको कन्वर्ट करना है उसको x अज्यूम कर लीजिए। आप लिखिए लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसको आपको कन्वर्ट करना है वो x है। तो अब 0.6 बार का क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.6666 एंड सो ऑन। ओके, अब आपको क्या करना है, जो बार वाला नंबर है उसको डेसिमल के आगे लाना है, यानी कि 6 को डेसिमल के आगे लेके आना है। क्या हो सकता है इसके लिए? हमें पता है कि अगर आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है इधर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 10 से, बट इधर हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप करेंगे तो फिर दोनों साइड आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि अकेले 6 को लाना है, 10 से काम चल जाएगा हमारा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन जो स्टार्टिंग में आपने लिखी थी। और इधर जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 आगे आ जाएगा, 0.6666 ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसके बाद बहुत सारे 6s हैं। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी, इससे आपको इक्वेशन 1 को, इससे ऊपर वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, इक्वल लगाएंगे। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप 10x माइनस x करेंगे तो कितना होगा? 10x माइनस x इज 9x एंड 6.666 0.666 इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल के बाद दोनों में सेम ही चीज़ है, यहाँ पर भी 6666 हैं, यहाँ पर भी वही है डेसिमल के बाद, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ 6 माइनस 0 परफॉर्म करना है, और 6 माइनस 0 क्या होता है? 6, तो यानी कि 9x इक्वल्स टू 6। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से? 6/9। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, यानी कि 2/3। अब आपने x कहा था कि x हमारा 6 बार है और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2/3, यानी कि 6 बार 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3। इस तरीके से आप इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक बार पूरा दिखा देती हूँ, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है इसका 0.47 बार। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है। जैसा कि कहा गया था, जो क्वेश्चन है उसको x ले लीजिए, 47 बार को आपने x ले लिया। x क्या हो जाएगा? एक्सपैंड कर दीजिए 0.477777। ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर बार है सिर्फ वही नंबर रिपीट होता है। इसको 474747 मत लिखिएगा। 47 आप तब लिखते अगर 47 दोनों के ऊपर बार होता। ओके, चलिए नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इस क्वेश्चन में पहले आपको जिसके ऊपर बार नहीं है उस नंबर को आगे लाना पड़ेगा, फिर आपको जिसके ऊपर बार है उसे आगे लाना पड़ेगा। दोनों को आप एक साथ नहीं ला सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं से 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 47 एक साथ आगे आ जाएगा, वो गलत होगा। बार वाला नंबर विदाउट बार वाले नंबर के साथ आगे नहीं आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो कहने का मतलब है पहले हम 4 को आगे लाएंगे क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है, फिर हम 7 को आगे लाएंगे क्योंकि उसके ऊपर बार है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो कितना हो जाएगा ये? 10x। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि ये 4 आगे आ जाएगा, 0.7777 एंड सो ऑन। ये एज इज रहेगा सेकेंड इक्वेशन। अब बार वाला जो नंबर है उसे आपको आगे लाना है, तो फिर से आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ये कितना हो जाएगा अगर आप 10 से करेंगे? दिस विल बी इक्वल्स टू 100x
10 10s आर 100, और अगर इसको करेंगे 10 से तो पॉइंट एक और पीछे चला जाएगा, मतलब ये 47 हो जाएगा, 7 आगे आ जाएगा। और डेसिमल के बाद तो 7 7 7 7, आपके पास बहुत सारे 7 है ही, 4 है तो 4 ही रखिए इनको। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है इक्वेशन थर्ड से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड से माइनस करना है इक्वेशन 2 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड। अब करिए यहाँ पे, यानी कि आपको 100x से माइनस करना है 10x को। फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाइए अब, और यहाँ पर डेसिमल के बाद तो 7 7 7 है, इसके पास भी डेसिमल के बाद 7 7 है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। 47 से माइनस करना है 4 को, डेसिमल के पहले वाले नंबर से माइनस करना होता है। तो 100x माइनस 10x 90x हो जाएगा आपका। 47 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 43। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 43/90, और यही आपका आंसर है, क्योंकि हमने कहा था कि x हमारा 0.47 बार है और x हमारा आ गया 43/70, यानी कि 0.47 बार जो है, दिस इज इक्वल्स टू 43/90 इन द फॉर्म ऑफ p/q। दिस इज योर आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर आपका डेसिमल के बाद कोई नंबर विदाउट आपका बार है और कोई बार के साथ है, तो पहले विदाउट बार वाले को आप आगे लाते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन होता आपका 0.573 बार, तो पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करते, 5 को आगे लाते, 5.737373, और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके 73 को आगे लाते। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पार्ट 3। यहाँ पे है आपका 0.001 बार। 001 पूरे नंबर के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर विदाउट बार नहीं है, तो यानी कि हम एक साथ डेसिमल वाले सभी नंबर्स को आप एक साथ आगे ला सकते हैं। पहले x लिखिए, मान लीजिए हमने इसको x ले लिया 0.001 बार, लेट x कितना हो जाएगा 0.001001 एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई किससे करना है, अब हमें जिनके ऊपर डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार है सभी को आगे लाना है एक साथ। बार जो है यहाँ पर 3 नंबर्स के ऊपर है, 3 नंबर्स को आगे लाने के लिए, यानी कि डेसिमल आपको यहाँ शिफ्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1000 से। तो यहाँ पे आप करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, साइड्स बाय 1000, पीछे 3 0 क्योंकि 3 नंबर आगे लाने हैं। x को जब 1000 से करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, इसको करेंगे तो पॉइंट 3 नंबर पीछे चला जाएगा, यानी कि 1 आगे आ जाएगा, बिकॉज 0001 का कोई मतलब नहीं है, 1 ही होगा पॉइंट में। इसके बाद 001 एक और 001 लिख दीजिए, ये एज इट इज रहेगा, सेकेंड इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से माइनस करिए इक्वेशन 1 को, 1000x से x को माइनस करेंगे तो 999x होगा। और डेसिमल के बाद तो जैसा मैंने कहा दोनों में सेम है, पॉइंट के बाद इसमें भी यही है, पॉइंट के बाद इसमें भी यही है, उसको आप वो मैटर नहीं करता। 1 से आप 0 माइनस करेंगे तो आंसर आपका 1 होगा, x आपका 1/999 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका p/q की फॉर्म में हो गया 0.001। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन, 9 बार है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ p/q। 9999 को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर 4, x को ले लेते हैं 0.9999। आप देखेंगे 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 9 को ही हमें आगे लाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x। यहाँ पर 10 होगा तो पॉइंट एक पीछे जाएगा, 9.9999 हो जाएगा ये, डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, 10x माइनस x 9x होगा, और यहाँ पर डेसिमल के आगे 9 था, यहाँ पर 0 था, 9 माइनस 0 आपका 9 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 9/9 यानी कि 1। x आपका आता है 1, दैट मीन्स आप 0.9999 को 1 से इक्वेट करें। ये कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर, क्वेश्चन में यहाँ पर, कि क्या आप इस आंसर से सरप्राइज्ड है कि 0.9999 को 1 लिख रहा है। तो हाँ, जो डिफरेंस है इसके और 1 के बीच में, दैट इज़ 0.000001 अप्रॉक्स लगभग, जिसको हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं। उसके 0.999999 को अप्रॉक्स 1 हम ले सकते हैं, दैट इज़ वाई ये जो आंसर है ये कह रहा है कि आए कोई सेंस बना रहा है, तो हाँ अप्रॉक्स जो है ये 1 हम ले सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 1 नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1/17, not that important from examination point of view, but 1/17 में कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद चीज़ें जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट होगी। आप इसको खुद परफॉर्म करेंगे। 1 को डिवाइड करिए 17 से, 0 10 होगा, सॉरी डेसिमल लगेगा 10 होगा, टेबल नहीं चलेगी, 0 लगेगा 100 होगा, 5 जार टेबल चलेगी 85, माइनस करेंगे
तो दिस विल बी 15, एक ज़ीरो मिलेगी, फिर टेबल चलेगी। तो यानी कि जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में तो आएगा नहीं। 0.058823529411767 इतने नंबर जाने के बाद ये रिपीट होना शुरू होगा, यानी कि इसका बार है इसका आंसर। 1/17 एक बहुत बड़ा जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ वाई दिस विल बी द आंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में आपका अभी तक सिर्फ दो ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली दिस। ये हो सकता है अगर 1 मार्क में पूछा गया तो पूछा जा सकता है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कुछ रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लीजिए जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट वेरीफाई। इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको वैसे बता देती हूँ। वैसे 10th का कॉन्सेप्ट है, 10th के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में आपको q की जो कंडीशन है वो दी हुई है। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तब होता है जब उसके डिनोमिनेटर में, अगर आप p बाई क्यू लिख रहे हो तो q के जो फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ 5 या 2 या फिर 5 और 2 दोनों आए। अब मुझे नहीं पता आपको ये चीज़ कितनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपके लिए यूज़फुल नहीं है। बाकी कंडीशन यही है कि जो q है p बाई क्यू में अगर आप टर्मिनेटिंग चाहते हैं तो q के फैक्टर सिर्फ 2 होने चाहिए, 1/4 हो, 1/50 हो, है ना, जिसमें 2 और 5 ही आए सिर्फ फैक्टर्स में, या फिर सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिकर हो रहे हैं, यानी कि ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। ऐसे कौन से होते हैं देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है कोई नंबर, सपोज करिए 0.52 522 5222 एंड सो ऑन, और 5 फिर 4 बार 2 फिर 5 टाइम्स 2 आएगा, यानी कि ना तो कभी रिपीट होगा नंबर और ना ही कभी ख़त्म होगा। ये आंसर 7 है। ये दूसरा आप लिख दीजिए A, B दूसरा आप लिख दीजिए 0.50 500 5000 500 ऐसे 4 एंड सो ऑन। C एक और आप लिख दीजिए 2.41 441 4441, यानी कि कोई एक पैटर्न अज्यूम कर लीजिए, फिर 4 बार 4 आएगा जो कि आगे बढ़ता भी जाए और रिपीट भी ना हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इरेशनल कैसे करते हैं ये देखिए, 5/7 क्या होगा और 9/11 क्या होगा। पहले इनको डेसिमल में देख लीजिए अप्रॉक्स की कितने हो गए लगभग। 5/7 के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पे कर देती हूँ, 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 डेसिमल लगेगा सबसे पहले 50, 7 7s are 49, 1 बचेगा, 0 लगेगी, 7 1s are 7। ज़्यादा नहीं देखना है बस, ठीक है 0.71 हो गया। 9/11 को देखिए, अब 9 को डिवाइड करना है 11 से, डेसिमल लगा 90 हुआ, 11 8s are 88, माइनस किया 2 बचा 20 हो गया, 11 1s are 11, 2s are 22 ज़्यादा हो जाएगा 8 बच गया, ठीक है। 0.71 0.81 ये हमारे दो आंसर्स हैं। इनके बीच में 0.71 0.81 आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, 0.72 0.73 0.74 वो लिख लीजिए। 0.7 इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। पहले 2 नॉर्मल नंबर लिख लीजिए, 0.71 और 0.81 के बीच में। मान लीजिए आपने लिखा 0.73 और 0.80, 80 भी है ना, ये 71 है, ये 81 है, 73 और 80 इनके बीच में ही होगा। अब ये जो 2 नंबर्स हैं इनको आपको इरेशनल बनाना है, तो कोई भी एक पैटर्न लगा दीजिए इनके पीछे। जैसे 73 था, 731 7311 73111 एंड सो ऑन। ये आपका एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये कभी खत्म होगा, पैटर्न बढ़ता ही जाएगा, और ना ही कभी रिपीट होने वाला है। जैसे 80 को कैसे बनाएंगे, 80 है यहाँ पे, फिर इसको 800 लिख दीजिए, फिर 8000 लिख दीजिए एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो भी 2 नंबर्स पहले इनको आपको डेसिमल में लिखना है, फिर उनके बीच में 3 नंबर्स पूछे थे आई थिंक, ओके। तीसरा लिख देते हैं 0.75, 75 भी 71 और 81 के बीच में आएगा, 75 775 7775 77775 एंड डॉट लगा दीजिए जिससे कि पता लगे टर्मिनेटिंग है। तो ये 3 हमारे नंबर्स हैं इनके बीच में जो कि आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल इरैशनल नंबर। रूट 23 इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर दो ही होते हैं सिर्फ, आपको इतना ही याद रखना है। रूट में वो नंबर जो किसी के स्क्वायर नहीं होते, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ध्यान रखना, अगर रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये है आपका 7.478478, इसमें आप देखिए रिपीटेड नंबर है 478, भले ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट होने लगा है। रिपीट जो नंबर होता है उसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 1.10, 100, 10000, 100000, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ना तो कहीं रिपीट हो रहा है नंबर कि 010101 आता जा रहा है, ना ही ख़त्म हो रहा है। तो ये है आपका इरैशनल नंबर। ओके, रूट 225 रैशनल है क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है। 0.3796 डेसिमल जो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, ये तो है ही रैशनल नंबर। इसको तो आप 3796/10,000 लिख सकते हैं। ओके, चलिए दैट्स ऑल। ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन, एक तो ये भी पूछा जा सकता है रैशनल इरैशनल बताइए, नहीं भी पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए। 1-2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में के लिए प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, इन पे स्टार लगा लीजिए। रिवीजन के लिए भी 1 और 2 NCERT से। ओके, so that's all students, thank you so much for watching and wait for other videos to come.